हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 9 कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। समानता के लिए संघर्ष चैप्टर का नाम है। नोट इम्पोर्टेंट। भारत का संविधान में आपने पढ़ा है कि सब भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि से क्या हैं, समान हैं। आप पुस्तक के पहले इसे पढ़ चुके हैं। राज्य और कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। जाति, धर्म, लिंग तथा उनके अमीर गरीब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी के सभी समान हैं कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए जनता या लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं या बदलते हैं। मताधिकार से हमारे भीतर एक समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे वोट की भी वही कीमत है जो एक और अन्य व्यक्तियों के वोट की कीमत है, यानी सबकी बराबर कीमत है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के लिए जीवन का नहीं छू पाता है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों का लापरवाही का रवैया, कांता हकीम के बारे में पढ़ा था। गरीब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त है और सेवाएं कठिन हो गई हैं। गरीब लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं क्या होगी, कठिन हो गई हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह स्वास्थ्य सेवाओं का, महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। उनके बोझ की तरह दब जाते हैं, ऋण लेना पड़ता है यदि कोई समस्या हो जाए तो। ये नोट इम्पोर्टेंट। आपने देखा था कि अंसारी दंपति ने संसाधनों के अभाव में धर्म के कारण उसको किराए पर कोई मकान नहीं मिला था। धर्म के कारण था ये। ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपने देखा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में पढ़ता है। अध्यापक उससे मैदान साफ करने के लिए कहता है। और इस बार ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी बुक है? जूठन। प्रकाश वाल्मीकि की बुक किस पर आधारित है? दलितों पर आधारित है। यहाँ पर यह बताया गया है कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, यानी उनको सामाजिक सांस्कृतिक में समान नहीं माना जाता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कुछ कारक महत्वपूर्ण हैं। भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ। भारत में यह वास्तविकता है कि जो गरीब, सामान्यतः दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम समुदाय के हैं, इनमें से भी क्या विशेषता महिलाएं हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था मुस्लिम लड़कियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कि वो बचपन में ही स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसको याद रखेंगे यहाँ से ज़रूर। हमारी महिलाएं कितनी हैं हमारे भारत में? 48.5%। और मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 14.2%। और दलितों की कितनी संख्या है? 16.6%। यानी मुसलमानों से अधिक दलित हैं। दलितों के बाद मुसलमानों का नंबर आता है। सबसे कम क्या है? आदिवासी हैं, 8.6। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया में समानता के लिए बहुत अधिक संघर्ष हुए हैं। धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, गरीबी अमीरी के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ बहुत से दुनिया में विरोध हुए हैं समानता के लिए। हमने पीछे पढ़े हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, केवल ये ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जब जंगल के बड़े क्षेत्र को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांध का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने होते हैं। नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन विस्थापितों से अधिकांशतः लोग गरीब होते हैं। इन विस्थापितों में अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। यानी शहरी क्षेत्रों में भी जहां गरीब लोग रहते हैं, नहर के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं लोग, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर की बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इससे सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों के पढ़ाई में अक्सर गंभीर प्रभावित होते हैं। लोग और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। समुदायों का विस्थापन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई भी लड़ते हैं।
तवा नदी जलाशय के बारे में पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ें, जो मछुआरों की सहकारी समिति है। मछुआरों की सहकारी समिति का नाम क्या है? तवा मत्स्य संघ। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यह संघ सतपुड़ा के जंगलों से जो विस्थापित हुए लोग, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले के महादेव की पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिल जाती है। होशंगाबाद में तवा नदी किससे मिलती है? नर्मदा नदी से मिल जाती है और बैतूल होती हुई बैतूल तक बहती है। तवा नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाता है। कब? 1958 में, और आरंभ किया जाता है 1978 में, पूरा हो जाता है। यानी कितने साल? लगभग 20 साल में वो बांध पूरा हो जाता है। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि को बांध में डूब जाती है, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इससे कुछ विस्थापितों को बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके वे बहुत थोड़ा कमा लेते थे। यानी देख लीजिए, यहाँ से छिंदवाड़ा के पास महादेव से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी आती है। तवा नदी पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1958 में शुरू हुआ, 78 में बनकर पूरा हुआ। फिर यहाँ छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, इधर से नर्मदा आती है, मिल जाती है होशंगाबाद में, फिर आगे बैतूल तक बहती है। कौन सी नदी? तवा नदी। इस चित्र को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम एक निजी ठेकेदार को सौंप दिया था। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया था और बाहरी लोगों को अपने सस्ते मजदूर के रूप में लगा लिया था। नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया गया था जहां बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। एक ऐसा जलाशय ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे में पानी बढ़ता जाता है, ज़मीन का बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाया गया बांध की दीवारें ऊंची होती हैं, उसमें रुकता पानी जाता है। एक फोटो कहाँ का है? उत्तराखंड में टेहरी बांध है। यहाँ पर बनाया गया है। किस नदी पे है? ये भागीरथ नदी पर है। पुराना टेहरी शहर 100 गाँव के आसपास यहाँ पर डूब गया था जल में। 1 लाख लोग क्या हुए थे? विस्थापित हुए थे। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देनी आरंभ कर दी थी, क्योंकि लोगों वहां से हटने के तैयार नहीं थे। गांव वाले एकजुट होकर तैयार हो गए थे अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने, और संगठन बना लिया था। उनका संगठन का नाम क्या था? तवा संघ था। तवा मत्स्य संघ नवगठित तवा मत्स्य संघ, जिसे क्या शॉर्ट है? TMS, तवा मत्स्य संघ था। सरकार से मांग की तवा संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों को जीवन निर्वाह के लिए बांध से मछलियां पकड़ने का काम जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों को जीवन यापन के लिए मछलियां पकड़ने का अधिकार दे दिया। यानी जो संघर्ष करता है वो सफलता जरूर पाता है। देख लिए जिला होशंगाबाद में 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाए। 1996 में अधिकार मिला। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध से मछली पकड़ने के 5 वर्ष के पट्टे पर दे दिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र से 33 गाँव के लोगों को नया साल सही अर्थों में आरंभ किया। 2 जून 1997 को कब मिला पूरा अधिकार? 2 जून 1997 को। कितने गांव को? 33 गांव को। यानी 33 गांव के लोग विस्थापित हुए थे तवा बांध के कारण। तवा मत्स्य संघ TMC के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी हुई मछलियों को प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में शामिल होती है। सारा साल बाजार में तक पहुंच बनाती है, उचित मूल्य प्राप्त करती है। वे मछुआरों अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे थे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव
की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण भी देते थे। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त होने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की थी कि जलाशय में मछलियों के ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थिति में मिले। टीएमसी ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी थी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंध गुणों का भी परिचय देते हैं। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति नोट इम्पोर्टेंट। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज यानी जीवित दस्तावेज है। ये कौन बतावे हैं, चलिए पढ़ते इसके बारे में। भारत का संविधान हम सभी को समानता का समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही चलते हैं। समता और समानता की बात करते हैं। यदि संविधान न होता तो समता और समानता कोई बात नहीं करता। तो मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार पर संविधान में प्रावधान था समानता का। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र किया कि संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, सबको स्वस्थ पानी का देता है, भोजन का अधिकार देता है। इस प्रकार उन्होंने बातें की। वे उसे एक जीवित क्या मानते हैं, दस्तावेज मानते हैं। कौन? तवा मत्स्य संघ के मछुआरे, जो हमारे जीवन के लिए सचमुच अर्थ में सही है। कौन कहेंगे? मछुआरे कहें। बात लोकतंत्र में यह कई व्यक्तियों और समुदायों को लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत का स्वीकार किया जाए। 2001 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1500 से ज़्यादा लोगों महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध को करने के एक जन सुनवाई के इकट्ठे हुए थे। हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग की महिलाओं ने। नोट इम्पोर्टेंट। ये भारत का मैप दिया है, आप इसके सभी राज्य राजधानियां अच्छे से याद कर लें वीडियो रोककर। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, क्या पता है एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाए। आंतरिक विवरणों का सही दर्शाने का दायित्व तो प्रकाशक के ऊपर निर्भर करता है। समुद्र में भारत का जल क्षेत्र है जो कितने मील की रेखा है? 12 मील की रेखा है, याद रखेंगे 12 मील। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के मध्य दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उत्तरी पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत हैं। 1971 में इन राज्यों की सीमाओं का गठन किया गया था, परंतु अभी भी क्या है? सत्यापित नहीं है। परंतु अभी भी सत्यापित होनी है, पूरी तरह सत्यापित नहीं है। कौन सी राज्यों के बीच है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तीनों राज्यों की सीमाएं हैं जो अभी तक सही सीमा नहीं है अंतर्राज्यीय। भारत की बाह्य सीमाएं तथा समुद्र तटीय रेखाएं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित की जाती हैं और प्रधान मील खाती हैं। इस मानचित्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बीच राज्य सीमा संबंधित सरकारों का सत्यापित नहीं की गई है। किन किन राज्यों के बीच और नहीं है? पूर्वोत्तर के 3 राज्य थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और इधर याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बीच भी तो राज्यों की सीमाएं स्थापित नहीं है पूरी तरह से। स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।